उम्र होगी उस लड़की की लगभग 16.5-17 साल, क्योंकि अभी अभी उसने +2 कंप्लीट करी है। और मेरे पे फोन करके बोली हेलो। मैं कहा हेलो, कि मेरी बात अंकुश सर गिल होने लग रही है। मैं कहा हाँ जी, आपकी बात अंकुश सर गिल होने लग रही है। बोले थैंक गॉड। मैं कहा किस बात का? बोले मैंने जिंदगी में बहुत सारी इच्छाएं रखी थी, लेकिन आज तक कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई, और मैंने एक इच्छा रखी आपसे बात करने की, तो 5 मिनट में पूरी हो गई। मैं कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले बड़ी बात है सर, मैंने तो न्यू था स्क्रीन पर जो आपने नंबर दे रखा है यो आपके कोई टीम मेंबर का नंबर है, और बात मैंने आप गिला करनी थी, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं आप गिला बात करूं। मैंने डरदी ने फोन में लाया, और देखो शामित है आप मेरे गिला बात करने लग रहे हो, और मैं बहुत लकी गर्ल हूं, मेरी इच्छा पूरी हो गई जिंदगी में पहली बार, और बस थैंक गॉड इसके लिए। मगर अच्छा कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपने फ़ोन कराया। आप जैसे मेरे चाहने वाले जब फ़ोन करा है तो मैंने बड़ा हौसला मिला है। बोले सर मैं अपना पहले तो नहीं जानती थी। मगर अच्छा। बोले आज ही मैंने आपकी वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद पता नहीं मेरे मन में क्या होया, कि मेरा जी कर पड़ा कि मैं आपके लिए बात करूँ। मैं खला डे बोलो, आप मेरी छोटी बहन की तरह हो, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। बोलो बेटा आपने क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? अगर ये भाई आपका किसी प्रकार से मदद कर पाया, सहयोग कर पाया, तो मैं बहुत अपने आप में सौभाग्यशाली मानूंगा। तो वो बोली कि आप मैंने भाण कह दिया आपने मेरे तेर, मैं अपने भाई मान रही हूँ, तो मैं अपनी सारी बात बताती हूँ। दरअसल मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपकी एक वीडियो देखी, वह वीडियो थी अकवा जो 17.5-18 साल की छोरी थी, जिसकी सगाई हो गई थी, जिसके गले सगाई हो गई थी, उसके गले मेल नहीं मिला उसके मन का। और हालांकि उनका ब्योत अच्छा था, और वह बात अपने माँ बाप से नहीं कह पा रही थी, शायद उसने विश्वास करके आप पे फोन कर आपते कह दिया, और आपने उसकी कहानी सुना दी। कहानी सुनाने के बाद शायद उसके माँ बाप पे आपकी यह वीडियो चली गई होगी, और उसके माँ बाप ने उसकी बात समझ मांगी होगी, और उसके माँ बाप ने उसके लिए बात कर ली होगी, और उसकी जिंदगी का एक सही फैसला ले लिया होगा। तो उसी डाल मैंने नू लग गया कि मैं अपनी दुविधा भी आपके गिला शेयर करूं, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। फिर मैं बोलिया अक छोटी बहन, जय मैं इस लायक हूं कि मैं आपकी दुविधा दूर कर पाऊं, तो जरूर मैं आपकी दुविधा दूर कर पाऊंगा। बेटे बता बात क्या है, क्या दिक्कत है? बोले अंकुश भाई मेरा मन कर रहा है या तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं, या फिर मैं सुसाइड कर लूं। और मखा फिर मैंने इसमें मदद करनी है? बोले हाँ आपने इसमें मदद करनी है। मगा अच्छा न्यू बता तेरे पर रुपये क्या है? बोले अगर रुपया तो मेरे पर एक भी नहीं है। मगा तेरा कोई खाता खुत्ता है बैंक में? बोले उम्र ही नहीं खाता खुलवाने की, इसलिए खाते में भी कोई पैसा नहीं है। मगा फिर ये भागने वाला ऑप्शन है ना, अच्छा मगा ये तो कैंसिल है। बोले मतलब ये है कि जो भागने वाला जो ऑप्शन है ये तो एक नहीं अपने पे, क्यों? पीछे ही नहीं है। अच्छा फिर मखा फिर न्यू कर सुसाइड वाले ऑप्शन पांगली टेक ले। बोले क्या करना है? मखा सुसाइड करना है। बोले क्यों? मखा भी तो कहने तो लग रही थी अगर तो भागना है घर छोड़ के, या सुसाइड करना है, और अपने भाई पर तेना सपोर्ट चाहिए, अगर मैं तेना सलाह दूं अगर तो सुसाइड क्यों करेगी? बोले क्या बात कर रहे हो? मखा पहले मेरे सवाल का जवाब दे। बोले पूछो। मखा आस पास कोई नदी है बड़ी सी? बोले हाँ है नदी है। मखा मार छलांग कर दे जय राम जी की, ओलिया काम, बाय बाय टाटा सी यू, तो खत्म तेरी सारी दुविधा, तेरी सारी समस्या खत्म। बोली अक्के बात कर रहे हो भाई? मगर आस पास कोई ऐसी बिल्डिंग है 4-5 मंजिली? बोले हाँ है। बोले ऊपर चढ़ गया नीचे छलांग मार, और तो खत्म तेरी समस्या भी खत्म। बोले क्या बात कर रहे हो? मगर आस पास कोई चालदी सड़क है? बोले हाँ है। मगर ट्रक ट्रुक आवा उड़ा है? बोले आवा है। मगर सिर दे ले उनके टायर तला, तेरी सारी दुविधा खत्म, सारी समस्या खत्म। क्यों? क्योंकि तो खत्म। या फिर आसपास कोई स्टेशन पड़ा है ना, हाँ बस कट जा उड़ा आराम से जाकर ले, तो खत्म तेरी सारी समस्या खत्म, सारी प्रॉब्लम खत्म। और बता तेरा भाई तेरा सपोर्ट क्यों कर है? और दूं के सलाह? मगर और आइडिया दूं कहता ना क्यों कर मरिया कर है? इस बात पर वह कुछ नहीं बोली। मगर आसपास कोई दुकान होगी जहां पर आपको जहर की पुड़िया मिल जाएगी 20-30-50 की, और वो तो तेरे पे इतने रुपये तो होंगे, नहीं हो तो फिर मैं गूगल पे वगैरह कर दूंगा या जिस भी डाल, और मैं पीछे भेज दूंगा तेरे पा। तो न्यू करिए वो जहर की पुड़िया रात ना लेकर सोचिए, और तड़की तड़क जय राम जी की हो जाएगी, बाय बाय टाटा शी हो जाएगी, और फिर तो खत्म तेरी समस्या खत्म। जब मैंने सारी सलाह उससे दे दी, फिर वानू बोली अंकुश भाई। मगर हाँ बेबे। बोले आप तो यह उम्मीद तो कोनी थी मैंने। मगर फिर क्या उम्मीद थी? बोले मैंने तो न्यू था कि आप मैंने जीने की राह दिखाओगे, जीने की शिक्षा दोगे, आप मैंने मोटिवेट करोगे सुसाइड नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मगर लाडली यो ज्ञान तो तेरे में खुद है। छोटी छोटी बात पे जब तेरे जैसे बालक सुसाइड करने बाजा है तो मैंने बड़ा दुख हुआ है। और मैं तो सोचू हूँ कि जब दिन के अंदर पेशेंस खत्म हो लिया तो इनकी जिंदगी भी खत्म हो जानी चाहिए। बोले कहने का क्या मतलब है? बोले कहने का मतलब तो साइड मगर पहले नो बता तो सुसाइड करना क्यों चाह है? बोले मैं सुसाइड इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरी माँ ने सार्वजनिक रूप से मेरा थप्पड़ मारा है। मगर तो माँ का हक है। बोले गलती करने पे मारो तो माँ का हक है, गलती करने पे मारो तो पिता का हक है, बिना गलती के मारो तो इस चीज का दुख हुआ है। मैं कहा हाँ बात तो जनमन है,
शायद आपकी माँ ने आपकी बिना गलती पे आपको सबके सामने थप्पड़ मार दिया है और यो दुख आपका सबसे बड़ा दुख है, इसलिए आप फैसला लेना चाह रहे हो या तो घर छोड़कर चली जाऊं या फांसी ले लूं। बोले हाँ, यही समस्या है। बिना गलती के मेरी माँ ने सार्वजनिक रूप से मेरा थप्पड़ मारा है, मेरा हो रहा है दिमाग खराब और मैं या तो घर छोड़कर जाना चाह रही हूं या फिर सुसाइड करना चाह रही हूं। मैं लाडली पूरी कहानी सुना अख होया के जिस वजह से तेरी माँ ने तेरा थप्पड़ मारना पड़ा। फिर वो आगे कहानी सुनाने लगी, अंकुश भाई मेरे पिता पुलिस अफसर थे। मैं कहा अच्छा। बोले पुलिस अफसर थे तो उनके ब्रेन हेमरेज से 6 महीने पहले मौत होगी। मैं कहा अच्छा। मगर तो बड़े दुख की बात है। बोले दुख की बात तो उसके लिए है जिसके लिए वो सिर्फ पिता हो। मैं कहा अच्छा। बोले मेरे लिए तो मेरी जिंदगी थे, मेरे भगवान थे, मेरे सब कुछ थे। मैं अपनी इज्जत ना पिता की इज्जत मान्या करती। मैं जिंदगी में कदे गलत नहीं चल रही अंकुश भाई, कदे गलत नहीं चल रही। मेरे पास बहुत मौके आए गलत चलने के, लेकिन नहीं, मैं अपने पिता की इज्जत के चक्कर में कदे मैंने गलत रास्ता नहीं पकड़ा, कदे कोई गलत रास्ता चूज नहीं कराया। महलाडो रानी ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपने बाप की इज्जत समझ करके आपने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, जबकि आपके आस पड़ोस में आपने देखा होगा कितना गंदमा चढ़ा है। बोले हाँ बहुत गंदमा चढ़ा है भाई, लेकिन मैंने मेरे पिता की इज्जत मेरी जानते भी ज्यादा प्यारी थी। मेरे पिता ने मेरे से प्यार इतना दिया कि मैंने तो मेरा पिता भगवान जैसा लग गया करता। और 6 महीने पहले मेरे पिता, मेरा भगवान मैंने छोड़ के चलिया गया। मेरा बहुत बड़ा सदमा लग गया। मगर हाँ, सदमे वाली बात तो है, परेशान करती हैं चीज़ें, उनकी यादें भी परेशाान करती होंगी। जब आसपास आपको सिर्फ यादें दिख रही होंगी, उनके गले बिताए गए पल दिख रहे होंगे, लेकिन पिता दिख नहीं रहे होंगे। फिर आगे बोली अगयू दंश तो मैं झेल रही थी, लेकिन रोड़ा इस बात का था मैंने मेरे पापा ने कुत्ते के 2-3 पिल्ले पाले थे, और उस टाइम पे पाले थे जब उनकी आंखें बंद थी, जमा छोटे छोटे नन्हे नन्हे से। और आज तो जमा डार हो रहे हैं हमें, उनके गले में पट्टे बांध कर उन्हें नड़ाऊं, उन्हें खिलाऊं, उन गिले खेलूं। और पिता की जब मैंने याद आवा है तो मैं उनके गिले खेलूं, मेरा अच्छा टाइम कट जाए, अच्छा टाइम पास हो जाए उनके गिले। और मैंने जमा प्यारे हैं मैं जमा पलू रे, क्योंकि मेरे पिता की आखिरी निशानी है जो मेरे पिता मैंने देंगे। मैं कहा अच्छा। बोले एक दिन मेरी चाची उन कुत्ते ने खोल के ले गई अपने घर, तो मैंने देखा कि मेरी चाची उन कुत्ते के पिल्ले ने ले गई अपने घर, तो मैं मांगने चली गई वापस। अब मैं चाची या पिल्ले मैंने दे दे, कुत्ते के पिल्ले मैंने दे दे, मेरे बापू की निशानी है, मेरे गला टाइम पास हो रहा है। और मैं किसी गला बात नहीं करती हूँ, बस इन्हें गला खेल ले जाऊँ हूँ। और मैंने मेरे बापू की घनी याद आवा है, एरी चाची मैंने दे दे नहीं है। चाची साफ नाटकी। बोले फिर थोड़ी घुरा चोरी हुई, थोड़ा सा गर्मा गर्माई हुई, फिर मेरा झगड़ा शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास कुछ और था ही नहीं। मैंने नहीं लग गया करता कि मेरी माँ मेरी है, मेरा भाई मेरा है, मेरा कोई और रिश्तेदार मेरा है। मैंने तो मेरा बापू दिखा करता, क्योंकि वो था अकेला मेरी जिंदगी में, और इसके अलावा मेरी जिंदगी में कोई था नहीं। और ये मेरे बापू की निशानी थी, इन खातर तो मैं जान भी दे दूँ। झगड़ना तो दूर की बात थी। तो मैं झगड़ा करने लगी तो मैं आवाज़ जोर जोर को होने लगी, जोर जोर का आवाज़ होने लगी। पाछे थे मम्मी आ गई। मम्मी ने देखा है कि शेफाली रुक के मारने लग रही है, झगड़ा करने लग रही है, और चाची के लिए झगड़ा करने लग रही है। तो उसने चाची ने तो कुछ नहीं कहा, मेरे अलावा आई और मेरे मुंह पर एक रैप्ट धर दिया। रोने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाई, और रोंदी रोंदी भागती मैं तो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट गई। और रोए जाऊं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हो गए। मेरी माँ ने भी मेरी कूक सुनाई दे, मेरे भाई ने भी मेरी कूक सुनाई दे, लेकिन ना मेरी माँ मेरे लव आई, ना मेरा भाई मेरे लव आया। और मैं रोंदी रही। रात होगी, मैंने रात का खाना भी नहीं खाया, और मैंने बस नींद आ गई, कद आई पता नहीं लगा। और मैं तड़के उठी, दिमाग इतना खराब, समझ में नहीं आ रहा था कि पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी कैसे चलेगी कैसे नहीं चलेगी। तो बस 2 दिन हुए हैं अंकुश भाई रे, मेरे मन में सुसाइड का सीन चल रहा है। अगर मेरा जी करा है तो घर से बाहर भाग जाऊं या फिर मैं सुसाइड कर लूं। आज आपकी वीडियो देखी तो सोचा आपके लिए बात कर लूं, शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो फिर मैंने जो मेरे पास ज्ञान था उसके बल पे उसने 2-3 चीज़ बताई। पता नहीं वो चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है। अगर मैंने कहीं गलती करी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैंने सुझाव दे दियो, और जब मैंने सही सलाह दी है तो फिर अप्रिशिएशन वाली ताली भी बजा दियो, और लाइक शेयर कमेंट करना तो भूलियो नहीं। मैं बोल लिया उससे, मगर एक बात बता लाडे। बोले हाँ भाई क्या बात है? मगर आपका पिता गुजरा है, ये एक दुख है आपका। बोले हाँ जी एक दुख है, मगर आपकी माँ के दुख गिने हैं तो 2 बने हैं। बोले मतलब? बोले आपका तो सिर्फ पिता गुजरा है। बोले अच्छा। बोले आपके माँ का तो एक साथी गुजरा है, और दूसरी आ गई है जिम्मेवारी उसके कंधों पे आप लोगों की। पिता का सहारा एक बहुत बड़ा सहारा ना सिर्फ बच्चे ने होया करा है, बल्कि माँ ने भी होया करा है। माँ ने कोई तकलीफ हो तो पिता है, बच्चे ने कोई तकलीफ हो तो पिता है, परिवार पे कोई मुसीबत हो तो पिता है। इब पिता ही नहीं है। अब आपका तो पिता नहीं है, लेकिन उसका साथी नहीं है,
तो यो दुख तो थारा बराबर हो गया, लेकिन इसके बाद तेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं है परिवार चलाने की, लेकिन तेरी माँ की तो जिम्मेवारी है। ये मैंने न्यू बता, तेरा दुख ज्यादा तेरी माँ का दुख ज्यादा। वो तो टेंशन फ्री थी, उसको तो कोई चिंता ही नहीं थी घर चलाने की। आपको तो पिता का सिर्फ प्यार और केयर मिल रहा था, पूरे घर की व्यवस्था तो पिता चला रहे थे। वो घर की व्यवस्था जो डामाडोल हो गई है, चीजें शुरू से शुरू करनी है, वो बेटे आपने नहीं करनी है, वो आपकी माँ ने करनी है। तो न्यू बता, दुख तेरा बड़ा तेरी माँ का बड़ा? बोले मेरी माँ का दुख बड़ा। तू ज्यादा परेशान कि तेरी माँ ज्यादा परेशान? बोले मेरी माँ ज्यादा परेशान। इस वक्त तेरी माँ ने तेरी जरूरत है, अक तो लड़ाई करके उससे दूर रहना चाहवा है, अक तो माँ की सपोर्ट करेगी। बोले बुहार तो यू क्या है, अक मेरी माँ की मैं सपोर्ट करूं? मखा बावड़ी, फिर तो सुसाइड जैसी बात क्यों सोचा है, घर से भाग जाने की बात क्यों सोचा है? तो यह बात क्यों नहीं सोच दी, अक तेरी माँ का दुख तेरे दुख से कहीं गुना ज्यादा है बेटा। और लाडे, आज तेरी माँ का सबसे बड़ा सहारा तेरा पिता धरती पर नहीं है, तो थम अपनी माँ का सहारा बनने की बजाय उसके लिए दुश्मनी करो हो, उससे नाराज हो, उससे परेशान हो। क्या पता वो उस वक्त कितनी परेशान हो, उसको समझ में ना आ रहे हो क्या करो क्या ना करूं। अरे वह चाची का तो थपेड़ा मार नहीं सकी थी ना, उसका मन था झगड़ने का, वह तो बस रोड़ा खत्म करना चाह रही थी। इसलिए उसने, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करा है, न्यू बेरा है अगर मेरी बेटी मैंने समझ जाएगी, इसी वजह से उसने बेटा तेरा थप्पड़ मारा, वरना माँ की गलत मंशा नहीं थी थप्पड़ मारने की। फिर बोली ना, मेरी माँ ने आज तक मेरे से इतना प्यार नहीं दिया। ए लाडे, तो समझती क्यों नहीं है, पिता प्यार कर रहे हैं ना, तो एक घर में अगर पिता प्यार कर रहे हैं तो एक ने करड़ा बनना पड़े। एक करड़ा रहेगा अगर मैं माँ या बाप में थे, एक नरम रहेगा अगर मैं माँ या बाप में थे, तभी हमारा सिस्टम चालिया कर है। नहीं बच्चे बिगड़ जाए हैं, और माँ बाप ने यह चीज बेरा है, एक ना नरम रहना है, एक ना करड़ा रहना है। तो यह बात जो मैं उससे करण लग रहा था, उसके यह बात समझन में आने लगी, और वह करण लगी। मका अच्छा एक बात बता, अक मम्मी लवा गई है तो सॉरी मांगने के लिए। बोले जब मेरी गलती है ही नहीं तो मैं सॉरी मांगने के लिए क्यों जाऊं? मखा जो मैंने अभी बात कही है, क्या ये बात सारी सही है? बोले हाँ सारी सही है। मखा तो जाओगी सॉरी मांगने के लिए? बोले भाई आप कंधे हो तो मैं जाऊं। मखा एक बात बता, अक हाँ मेरी बात तेरे समझ में भी आएगी, अक तना बेरा भी लग गया, अक तेरी माँ ना थारे सहारे की जरूरत है, फिर माँ ते दूर क्यों भागो? अगर थम न्यू चाहो हो अक आपके पिता की इज्जत बनी रहे, थारी माँ थारे घर ने बहुत बढ़िया ढंग से चलावे, तो थमने बाण भैया ने मिलकर माँ का सपोर्ट करना है, माँ की सेवा करनी है, माँ का सहारा बनना है, उसके सहारे की लाठी बनना है, तोड़ना नहीं है उसको दोबारा दोबारा, वो पहले टूट चुकी है। मैंने बेरा है बेटा, तेरा दुख बहुत बड़ा है। एक पिता का साया जब सिर से चला जाता है, और पिता वो भी भगवान तुल्य, तो मैंने बेरा है इस दुख का, मैं फील कर सकता हूँ। लेकिन बेटा तेरी माँ का दुख फिर भी तेरे दुख से बड़ा है, तो तना सपोर्ट करना है उसका, ना कि उसको दोबारा दोबारा से तोड़ना है। वह शुरू से शुरू कर रही है और आपने साथ देना है। फिर मैंने उसके लिए दूसरी बात करी, मका छन्यू बता, जिस चाची के लिए तेरा झगड़ा होया था, वह चाची और थाने प्यार करे हैं थार पर जड़े हैं? वो बोली कि जड़े हैं। मखा ये स्वभाव है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानवता का रवैया है, उसका एटीट्यूड, उसका तरीका है कि जब आपका अपना दीवार ऊंची कर ले है तो उस बात से हमने जलन हुआ है, आके इसकी दीवार हमारी दीवार तो ऊंची क्यों करो? तो ये जलन एक ह्यूमन टेंडेंसी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं छन्नू बता, जय तेरे परिवार में दिक्कत आवे तो तेरी चाची ने खुशी होगी कि दुखी होगी? बोले मेरे परिवार में जब दिक्कत आओगी तो मेरी चाची ने खुशी होगी। और मैं जब सुसाइड करने के घर से भागने का तो सोच रही है, जो सुसाइड कर गई और घर से भाग गई तो तेरी चाची खुश होगी कि दुखी होगी? बोले वह तो जमा कांच बजाओगी, वह तो जमा खुश होगी। मगर अच्छा फिर तो क्या चावा है, तेरी माँ ने तोड़ना, तेरे बाप की इज्जत खंडाना है, तेरे परिवार को खत्म करना? बोले ना ऐसा तो नहीं चाहती। मगर ये फांसी वाला फैसला तो यही था, घर से भागने वाला फैसला तो यही था। और जय मग इसके बदले तो न्यू करे, अब तेरी चाची ना उम्मीद भी ना हो और तू ऐसा कारनामा करके दिखा दे, एक अफसर बनकर दिखा दे, एक बढ़िया काम करके दिखा दे, और अपने बाप की इज्जत, अपने बाप के सीने को गर्व से चौड़ा कर दे, माथा फकर से ऊंचा कर दे, तो तेरी चाची के लिए क्या बनेगी? बोले वह बनेगी जो किसी के लिए बननी नहीं चाहिए। मखा यह चीज है, अपने घर को तोड़िया नहीं करते, अपने घर के हर एक मेंबर के गिल्ला खड़े होकर के जिंदगी की ऊंचाइयों तक जाया करते हैं। ये भाई मेरी बात समझ में? बोले हाँ भाई मेरी सारी बात समझ में आ गई है। और मखा के फिर बोलिए क्या करना है? मखा मम्मी लवा जा, और गलती ना भी हो फिर भी सॉरी मांग, और अपनी माँ ते जाकर न्यू कह दे, अक माँ सुन बात, अक मारा बापू गया है, हमने बेरा है,
लेकिन हमने न्यू भी बेरा है कि आपका दुख मारते ज्यादा है और आप चिंता मत करो, हम आपका सपोर्ट करेंगे, हम आपके कहे पर चलेंगे, हम आपके तरीके से चलेंगे और आप और पिता ने जो हमें इज्जत बख्शी है उसने मेंटेन करके रखेंगे, उसको और बढ़ाएंगे, ना कि अपने परिवार ने खराब करेंगे। फिर वो अपनी मम्मी के पास गई, लेकिन मम्मी ने इस टाइम भी वो एंटरटेन नहीं करी, क्योंकि मम्मी का गुस्सा, मम्मी की परेशानी दिमाग में चल रही थी। अगर मैं चाहूँ तो इन मेरा सपोर्ट करें और ये मेरे रूस बाजा है, तो मम्मी इस बात पे गुस्सा थी थोड़ा सा। तो फिर मेरे पास मैसेज आया इस लड़की का, अंकुश भाई नुन्नू करके बात है और मम्मी तो बात तक करके राजी नहीं है। तो फिर मैंने कहा एक और ट्राई मार, और जब दूसरी ट्राई में भी बात नहीं बनी, मैं तीसरी ट्राई मार, और मैं लाडे ट्राई तो मारनी पड़ेगी और माँ ते बताना पड़ेगा कि हम तेरे गिला खड़े हैं, चिंता ना करे, हम सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से करेंगे। तो भाई उसने सेकंड ट्राई करी, और सेकंड ट्राई करने के बाद व्हाट्सएप पे आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये मैसेज उसने मेरे पे भेजा। और जब ये मैसेज मैंने पढ़ा तो मैंने लगा कि भाई मेरी सलाह कामयाब होगी। मैंने सलाह किसी दी है या तो आप कमेंट बॉक्स में बता दियो सही है या गलत है, लेकिन आज मैंने जब उसका स्टेटस देखा, उस स्टेटस पे लिखे हुआ था लव यू मां। दोस्तों मैं बहुत खुश होया, इतना खुश होया कि हद से ज्यादा, कड़ने कड़ी मेरी सलाह काम आई और माँ बेटी का प्यार आपस में बढ़ा। माँ ने बेटी एक सपोर्ट के रूप में मिल गई और बेटी ने समझ में आ गई कि माँ का सहारा बनना है, माँ को बोड़ बोड़ के तोड़ना नहीं है। आपने मेरी सलाह, मेरे सुझाव कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो, और जय आपने कुछ सीख मिली हो इस बात से उसने भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। और भाई शेयर कर दिया करो मेरे यार, हैं कौन सा पीछे लग गया थारे, शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये परिवार को जोड़ने, परिवार को इकट्ठा करने, जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाले कंटेंट ने पहुंचा दिया करो मेरे यार। मैं मेहनत करता हूं, इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाऊं हूं, मैंने बेरा है थोड़ी लंबी वीडियो बनाए है, आप भी तो बस एक सेकंड का काम होता है शेयर करने का, कर दिया करो। आपकी वॉल पे अगर मेरी वीडियो पड़ी होंगी तो मुझे नहीं लगता कि आपकी बेइज्जती होगी, बल्कि लोग कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा कंटेंट शेयर किया है और या तो करना चाहिए। राम राम सारा ने।